स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी स्टडी सेक्शन में। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे फुल फॉर्म्स के बारे में जो कि अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कि जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर इन प्रश्नों का आना बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है जो कि देखिए आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा में 2003 में पूछा गया। इसी प्रकार ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए सब आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सिर्फ आप फुल फॉर्म ही नहीं जानेंगे, उसके बारे में कुछ अन्य जानकारियों को भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न है ISRO, इसरो। इससे तो आप वाकिफ़ होंगे, इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो, ISRO, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये भारत का एक स्पेस रिसर्च से संबंधित एक संस्था है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1969 में जो अमेरिका का नासा है वो अपने अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा तक पहुंच चुका था और तब हमारे देश में 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी और आज इसरो नासा को टक्कर देता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। बार्क, BARC, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसके फाउंडर हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। इस संस्था का जो उद्देश्य है, इस सेंटर का जो उद्देश्य है ये है न्यूक्लियर रिसर्च करना और ये है महाराष्ट्र में इसका प्लांट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संक्षेपण UNDP का पूरा नाम क्या है? UNDP बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। UNDP जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है। तो यूनाइटेड नेशन और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन ए में है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका काम है टू अचीव सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, यानी पूरे दुनिया में कई सारे सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जिनको पूरा करना है। तो ये उनको याद दिलाता है और उनको परिचित करवाता है उन सभी चीज़ों से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनिसेफ में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिसेफ में यहाँ सी का मतलब है चिल्ड्रन से, लेकिन मैं आपको उसका पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ यूनिसेफ का। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका उद्देश्य है दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जहाँ पर बच्चों की स्थिति ख़राब है, जहाँ पर बच्चों में स्वास्थ्य की स्थिति ख़राब है, उनको ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और ये भी यूनाइटेड नेशन का एक भाग है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न पे आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का क्या अर्थ है? HTML का यहाँ पर क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवेज में, SSC में। और यहाँ पर HTML का जो पूरा रूप है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यहाँ ऑप्शन बी में है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका जो यूज़ है ये है वेब ब्राउज़र में, यानी ये इंटरनेट से रिलेटेड है और ये इसका इस्तेमाल वेब ब्राउज़र में कई सारे फंक्शन को करने के लिए किया जाता है। और ख़ासकर इसका जो इससे पूछा जाता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, तो इसका एक्सटेंशन है .html, यानी इससे बने जो फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या है? HTML। आजकल कई सारे एग्ज़ाम में एक्सटेंशन भी पूछे जा रहे हैं इसलिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर DRDA का पूर्ण रूप क्या होगा? यहाँ पर DRDA का पूर्ण रूप क्या होगा? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ये पूछा गया तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। अगले प्रश्न पे आते हैं। NAEP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ अर्थ क्या है?
तो यहाँ है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इस योजना को 1978 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य था टू इरेडिकेट इलिटरेसी अमोंग एडल्ट्स ऑफ द एज ग्रुप 15 to 35, यानी कि 15 से 35 वर्ष के लोगों में जो निरक्षरता है उसको दूर करने का प्रयास किया गया था इस प्रोग्राम के माध्यम से। अगले प्रश्न पे आते हैं, NSG। अगला प्रश्न है NSG। तो ये NSG क्या है? तो आप NSG क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए में ही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इसका जो काम होता है ये एंटी हाइजैक ऑपरेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है और ये एक बहुत ही हाई ट्रेंड वेल ट्रेंड आर्मी होते हैं, आर्मी कह सकते हैं और काफ़ी कमांडो कह सकते हैं। ये काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं और ये खासकर एंटी हाइजैक ऑपरेशंस करने के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है HBJ गैस पाइपलाइन का क्या अर्थ है? यहाँ पर HBJ गैस पाइपलाइन का क्या अर्थ है? यहाँ पर HBJ गैस पाइपलाइन जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इंडिया का बहुत ही बड़ा गैस पाइपलाइन है और ये पहला भी है। इसकी लंबाई 1730 किलोमीटर है और ये हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर जगहों से गुजरती है। हजीरा यहाँ पर ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा होगा। हाँ, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर, यही ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, और ये जो है 15 रिवर्स और 4 राज्यों से होकर गुजरती है, 4 स्टेट से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में है PSLV का क्या अर्थ है? PSLV का क्या अर्थ है? देखिए, PSLV और एक होता है GSLV। PSLV GSLV क्या है? ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। इसका फुल फॉर्म है PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ऑप्शन डी में है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का जो PSLV जो है ये 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल, इन दोनों का इस्तेमाल क्या किया जाता है? स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ATM का विस्तृत रूप क्या है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल। अगला प्रश्न है इंटरपोल क्या है? इंटरपोल का विस्तृत रूप क्या है? तो जैसा कि इसके नाम में देखिए इंटरपोल, तो इंटरनेशनल पुलिस से रिलेटेड है, तो इसका है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो काम है, इसका काम है कि इंटरनेशनल क्राइम से लड़ना, और इसमें लगभग 194 कंट्रीज़ हैं, 194 कंट्रीज़ में इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, ताकि इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्राइम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से IRSMI का पूर्ण रूप का चयन करें। तो IRSMI इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। IRSMI, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रेलवे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल रेलवे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न पे आते हैं। राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स यहाँ पर किसका संक्षेपण है? तो यहाँ पर राइट्स जो है वो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्राई, क्राई का क्या अर्थ है? तो क्राई के बारे में आपको जानना आवश्यक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड रिलीफ भी है कहीं पे, तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन बी में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1979 में हुआ था और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्राई, जो कि सभी बच्चों को खुशी और देने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है PIO
PIO का यहाँ पर क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर PIO का अर्थ है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए 3 प्रकार के आप विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है। एक होता है PIO, एक होता है OIC और एक होता है NRI। तीनों के बारे में आप जान लिख लें। PIO पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, OIC ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और NRI होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो PIO होते हैं वो होते हैं पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पूर्वज कभी भारत में रहते थे, ठीक है। और OIC क्या है? तो ऐसे सिटीजन जिसको इमिग्रेशन स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, जिसको इमिग्रेशन स्टेटस दिया जाता है, ताकि क्योंकि भारत में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इसीलिए OIC दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक होते हुए भी भारत में रह सके। अगला है NRI। तो जो व्यक्ति विदेश में किसी काम के पर्पज़ से, किसी बिजनेस के पर्पज़ से रहते हैं, उसे बोलते हैं NRI, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। OIC का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि OIC का यहाँ अर्थ है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बी। यहाँ तो ये दूसरा चीज़ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये अलग चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ये अलग चीज़ है OIC, और एक OIC आपको नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है शब्द संक्षेप RPF का क्या अर्थ है? RPF तो आपको पता होगा RPF के बारे में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है इसका, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन अब इसका नाम क्या किया? बदल दिया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नाम बदल दिया है वो कर दिया गया है IRPFS, यानी इंडियन रेलवेज पुलिस, इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है। तो इसका नाम अब से होगा IRPFS, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? CIBIL सिविल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑप्शन C में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अमृत AMRUT अमृत क्या है? तो अमृत योजना, ये अमृत एक योजना है, ठीक है, जो कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी, और इसका उद्देश्य है जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो भी सुविधाएं होती हैं उसको सुविधाओं को बढ़ाना और उनके सुविधाओं में थोड़ा और। अमृत योजना जो है, ये योजना जैसे कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं उनको और अच्छा सुविधा बनाने के लिए ये अमृत योजना लाई गई थी। तो इसका फुल फॉर्म है, एक मिनट, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं अमृत का फुल फॉर्म। ये ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? IMF तो जैसा कि आप जानते होंगे IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास करना, फिनेंशियल कोऑपरेशन बनाना, यानी कि एक दूसरे के प्रति वित्तीय साझेदार बनाना, एक दूसरे का सहयोग करना, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना लोगों को, और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये जितने भी प्रश्न थे इनसे रिलेटेड जो भी मैंने बातें बताई वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।